महाने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज आपने हमें बताया कि इनो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई गंगा के किनारे। कहने लगे शौनक ऋषि महाराज अब हम आपके द्वारा ये जानना चाहते हैं कि ये सुखदेव जी महाराज किसके पुत्र हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, जानने की इच्छा हो रही है, आप हमें बताइए। जैसे ही शौनक ऋषि ने पूछा उस समय सूत जी महाराज कहने लगे, बताते हैं ये सुखदेव जी महाराज अपनी माँ की गोद में 12 वर्षों तक रहे और राजा परीक्षित भी इतने ही समय तक अपनी माँ की गोद में रहे। ये सुखदेव जी महाराज साधारण नहीं है। ये सुखदेव जी महाराज गौलोक धाम में राधा रानी के आंगन में खेलते थे। अब इन लोगों के सबके अलग अलग धाम हैं जिस पर निवास करते हैं। भगवान विष्णु बैकुंठ में निवास करते हैं, भगवान राम साकेत धाम में निवास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण गौलोक धाम में निवास करते हैं। इनके सबके अलग अलग धाम हैं। तो ये सुखदेव जी महाराज राधा रानी के यहाँ आंगन में गोद में गौलोक धाम में खेला करते थे। एक दिन भगवान के मन में भाव हुआ, भगवान ने विचार किया अब तो पृथ्वी लोक में जन जन में घर घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार हो चाहिए। और ये किसके द्वारा हो? उस समय सुखदेव जी महाराज को निमित्त बना करके आज राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा तुम जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर के अवतार लेकर के घर घर में जन जन में भागवत महारानी का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना मना करने लगे, कहने लगे हमें नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले भगवान की जो वैष्णवी माया है वो इतनी प्रबल है कि वो पकड़ लेती है और एक बार जो माया के चक्कर में पड़ जाता है वो फिर पूरा निकल ही नहीं पाता। उस समय माँ राधिका रानी ने समझाया बेटा तुम तो जाओ और जाकर के भागवत का प्रचार प्रसार करो। प्रभु की माया भले ही संसारी पुरुषों पर अपना असर डाले लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। कह दिया। मान करके सुखदेव जी महाराज जाकर के कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षी के द्वारा अंडे के रूप में प्रकट होकर के एक चट्टान पर पड़े हुए हैं। इधर बाबा नारद के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये बाबा नारद इधर के उधर करने में बड़े प्रवीण हैं, बड़े चतुर हैं। बाबा नारद ने विचार किया कि हमने लक्ष्मी और नारायण में एक बार झगड़ा करा ही दिया है और ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी हमने झगड़ा करा दिया है। चलो आज भोले बाबा को देखते हैं। विचार किया नारद जी ने कि चलो भोले बाबा को आज देखते हैं। आज बीड़ा को बजाते हुए मंत्र का गायन करते हुए बाबा नारद कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। मंत्र क्या है बाबा नारद का? सभी लोग तालियां बजा करके मंत्र का गायन करेंगे। मंत्र है श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
बीड़ा को बजाते हुए मंत्र का गायन करते हुए जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। समझना, बहुत अच्छी बात। और जब बाबा नारद ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश लिया, उस समय भोले बाबा एक चट्टान पर समाधिस्थ थे, समाधि लगाए हुए थे, और मैया महलों में अकेली थी। जैसे ही बाबा नारद ने प्रवेश किया, मैया ने देखा, बड़ा स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन डाली, आसन पर बिठाला और कहने लगी मैया कि जय बाबा, बहुत दिन में कृपा की है, बहुत दिन में पधारे हो। सामने बढ़िया शीतल जल पिलाया, एक प्लेट में लड्डू रख दिए सामने। मैया कहने लगी बाबा बहुत दिन में पधारे हो। नारद जी ने जल पिया और जल पान करने के बाद में कहने लगे मैया आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया है। मैया बोली क्यों? बोली सब लोग स्वार्थी हो गए, जहां देखो तहां स्वार्थ, सारा संसार स्वार्थमय हो गया है, इसलिए जो है हम कहीं नहीं जाते। जैसे ही जो है मैया ने सुना कि संसार स्वार्थी हो गया है, सब के अंदर कपट है, मैया कहने लगी क्या बोलते हो बाबा, सारा संसार स्वार्थमय हो गया है, स्वार्थी हो गया है। बोले हमारे स्वामी तो हमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि जो गुरु मंत्र देता है वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, न बताना चाहिए, लेकिन हमारे पति ने, हमारे स्वामी ने वो भी मंत्र हमें बता दिया था, इतना चाहते। और इतना ही नहीं, मैया कहने लगी हमारे पति, हमारे स्वामी हमको इतना चाहते हैं कि जब वो समाधि लगाते हैं तो जिस झांकी का दर्शन करते हैं वो सारा का सारा आकर के हमें बताते हैं, इतना चाहते हैं। नारद जी बोले नारायण नारायण। बोले तो बहुत चाहते हैं। बोले हाँ। नारद जी बोले मैया जब जो है बाबा आपको इतना चाहते हैं तो वो अपने गलों में जो मुन्नों की माला धारण किए हुए हैं, अपने गले में जो मुन्नों की माला पहने हुए हैं, उस जो माला पहने हुए हैं उसमें मुंड किसके लगे होंगे ये भी तो बताया होगा। तो मैया के पसीना निकल गई, वो निकल गया। बोले ये तो अब आज तक नहीं बताया। नारद जी बोले तो फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे, जिस मुन्नों की माला 24 घंटे अपने गले में धारण किए रहते हैं उसके बारे में नहीं बताया कि इस माला में जो है किसके मुन्ने हैं, तो तुम कहती हो कि हमको प्रेम करते। नारद जी बोले नारायण नारायण हम चलते। नारद जी तो चले गए। अब मैया ने विकराल रूप धारण कर लिया, अमंगल रूप बना लिया। विचार करने लगी, बड़े क्रोध में कहने लगी ये हमें आज तक नहीं बताया, अपने मन में ये कपट रखते हैं। इतना कहकर के नारद जी चले गए और भोले बाबा जहाँ समाधि लगाए थे वहां से पास से निकले, तब तक भोले बाबा की समाधि खुल गई। सो भोले बाबा से इशारे में नारद जी बोले जल्दी महलों में जाना, मैया याद कर रही है। अब स्थिति क्या बनी, उसी समय कहने लगे सुखदेव जी के राजा परीक्षित यानी सुखदेव जी महाराज हो यहाँ अवतार लेने वाले हैं। कहने लगे सूत जी के हे राजन आ जाओ। बाबा की जब समाधि खुली तो नारद जी तो चले गए। जैसे ही भोले बाबा ने अंदर प्रवेश लिया सो मैया का अमंगल वेश है। कहने लगे तुमने ये क्या रूप बना रखा है। मैया ने जैसे ही सुना तो मैया ने कहा कि आप कपटी हैं, कपट रखते। भगवान भोलेनाथ बोले क्या बोलती हो, हम कपटी हैं। बोले हाँ तुम कपटी हो। बोले हम जो बात नहीं बताना चाहिए वो भी हमने बात आपको बताई, वो आप कहती हैं कि हम कपटी हैं। बोले तुमने हमें ये नहीं बताया गले में जो मुन्नों की माला है इसमें किसके मुन्ने हैं, ये तो आज तक नहीं बताया। भोले बाबा ने जैसे ही सुना तो मुस्कुराते हुए कहने लगे बस जरा सी बात पर इतना क्रोध। बताते हैं, कहने लगे भोले बाबा ये गले में जो मुन्नों की माला है और जो माला पहने हुए उसमें जो मुंड लगे हुए हैं वो किसी गैर के मुंड नहीं है, गैर के सिर नहीं है। कहने लगे भोले बाबा
हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना तुमसे प्रेम करते हैं कि जब भी तुम्हारा अंत होता है, जब तुम समाप्त होती हो, तो तुम्हारी याद में वही मुंड हम अपनी माला में पिरो लेते हैं। इतनी बार तुम शरीर छोड़ चुकी हो, जितने हमारे माला में मुंड है। मैया बोली तो इतनी बार मैं मर चुकी हूं। बोले हाँ। वो बोले आप? मैं इतने बार मर चुकी हूं और आप? बोले बाबा हम तो नहीं मरते। बोले क्यों? बोले हमने अमर कथा सुन ली है। मैया बोली तो फिर कपटी नहीं, तुम महाकपटी हो। ये अमर कथा तुमने सुन ली है, इसलिए तुम मरते नहीं हो और मैं मर जाती हूं। ये अमर कथा यदि हमको सुना देते तो मैं भी नहीं मरती, इसलिए तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। ये अमर कथा हमको भी सुनाइए, जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। अब ये कैलाश पर्वत है, कोई साधारण वस्तु है नहीं। पर्वतीला क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र, पहाड़ है, बर्फ है। आज भोले बाबा ने कहा ठीक है मैं तुमको अमर कथा सुना दूंगा, लेकिन पहले बाहर निकल करके देखो कोई दूसरा तो नहीं है। शो मैया आज बाहर निकल करके चारों तरफ देखती हैं, देखा कोई नहीं है। तब तो आकर के भोले बाबा से कह दिया कि बाहर कोई नहीं है। उस समय भोले बाबा ने कहा कि हमारा एक नियम है कथा सुनाने का। बोले क्या नियम है? बोले तुम्हें सामने होकर के कथा सुननी पड़ेगी और हुंकरा भर करके कथा सुनना पड़ेगा। हमें पता कैसे चलेगा कि तुम सुन रही हो? मैया ने कहा ठीक है, ये शर्त हमें तैयार मंजूर है। सामने मैया बैठ गई, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। सबसे पहले भोले बाबा ने डमरू का नाद किया, और डमरू का नाद इसलिए किया, विचार किया यहाँ भी जो भी जीव जंतु होगा डमरू की आवाज सुन करके भाग जाएंगे। डमरू बजाया, उसके बाद में सामने आसन लगा करके मैया बैठ गई और भोले बाबा कथा सुनाने लगे। कथा प्रारंभ हुई, मैया सामने हुंकरा भरने लगी। लेकिन उसी समय स्थिति क्या बनी कि एक हवा का झोंका आया। जो सुक नाम के पक्षी का अंडा एक रखा हुआ था एक पहाड़ पर, वो हवा के झोंके से नीचे गिरा और उसी अंडे में से एक सुक, माने कहते हैं तोता का सुक का एक बेटा, सुक नाम का पक्षी उस अंडे में से प्रकट हो गया। कथा चल रही थी, वो भी सुनने लगा। लेकिन एक दिन कथा हुई, 2 दिन कथा हुई, 3 दिन कथा हुई, चौथे दिन कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, कथा चल रही थी। आज जय बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जब उद्धव जी श्याम सुंदर कन्हैया का संदेश लेकर के जब मथुरा गए तो बोल के गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन बरसों बीत गई वहीं पर बने रहे। इतनी कथा सुनी, तब तक जो है निंद्रा देवी ने आकर के डेरा डाल दिया, तो उन्हें झपकी लग गई, नींद आ गई। क्योंकि ये निंद्रा देवी जो है, ये जहाँ कथा होती है, जहाँ भागवत होती है, जहाँ अच्छे काम होते हैं, वहाँ जरूर आती है। वो पता है ये निंद्रा देवी कौन है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को जब मार दिया तो इन्हें बड़ा बुरा लगा। भगवान के पास में पहुंची, तुमने हमारे पति को मार डाला, हम देखते हैं तुम्हारी बैकुंठ में मैं ताला गिरवा के रहूंगी, बदला लेकर के रहूंगी। बोले तुम ताला कैसे गिरवाओगी? उस समय कहने लगी ये निंद्रा देवी कि जहां भी तुम्हारी कथा होगी वहां मैं जाया करूंगी, उसके सिर पर बैठ जाया करूंगी। तो जब वो कथा सुनेगा नहीं तो फिर उसे तुम्हारा धाम कैसे मिलेगा? उसे तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हम भी एक नियम बना देंगे। बोले क्या? कि हर आधे घंटे में हम भगवान का नाम, भगवान के नाम संकीर्तन कराएंगे, तो तुमको भागना पड़ेगा। कहते इस प्रकार से ये निंद्रा महारानी जरूर आती हैं। सो निंद्रा महारानी आ गई, ये सो गई। इधर जो है वो सुक नाम के पक्षी ने देखा, विचार किया यदि हुंकरा बंद हुआ तो कथा बंद हो जाएगी, तो ये तो सो गई, लेकिन वो पक्षी हुंकरा भरने लगा। कथा हुई,
7वां दिन जैसे ही कथा का हुआ, भोले बाबा ने बड़े जोर से जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया का जो स्वरूप था, जागृत अवस्था हुई, नींद खुली, कहने लगी बाबा उद्धव जी जब मथुरा पहुंचे फिर आगे क्या हुआ? जैसे ही कहा उद्धव जी जब मथुरा पहुंचे आगे क्या हुआ, पसीना निकल गया भोले बाबा के। भोले बाबा ने कहा मतलब तुमने कथा नहीं सुनी? बोले हाँ झपकी लग गई थी, नींद आ गई थी। बोले तो फिर ये हुंकरा कौन भर रहा था? जैसे ही देखा हुंकरा कौन भर रहा था, भोले बाबा ने पूछा कोई बाहर तो नहीं था? मैया ने बताया बाहर कोई नहीं था, एक अंडा जरूर पड़ा हुआ था। भोले बाबा निकल करके बाहर आए और बाहर जैसे ही भोले बाबा ने देखा, उस समय देखा कि एक पक्षी बैठा हुआ है सुख नाम का। देख लिया भोले बाबा ने, देख करके क्रोध आया किसने हमारी कथा की चोरी की है, त्रिशूल को लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। अब वो तो तोते का बच्चा था, प्राण रक्षा के लिए भाग पड़ा। आगे आगे ये तोता उड़ा चला जा रहा है, पीछे पीछे से ये भोले बाबा त्रिशूल लेकर को मारने के लिए भाग रहे हैं। और भागते भागते जाकर के इधर सरस्वती नदी के किनारे एक शम्याप्रास नाम का आश्रम था, उसमें जो है व्यास जी महाराज रहते थे। और उसी व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था बिटका। ये अपनी अट्टालिका पर बैठी हुई आनंद ले रही थी, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज का निकलना हुआ उसी समय इन्हें उच्छ्वास आ गई। उच्छ्वास कहते हैं जमवाई को। जमवाई जैसे ही आई सो मोह खुला इनका, और मोह जैसे ही खुला सो उस तोता को लग गया मोखा। जैसे ही जमवाई ली मोह खोला, वो तोता इनके पेट में चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज पेट में तोता चला गया। भोले बाबा वहीं पर रुक गए, कहने लगे निराश होकर के, प्रसंग तो बहुत लंबा है, निराश होकर के वहां से लौट गए। लेकिन सुखदेव जी महाराज को अपनी मैया के पेट में रहते रहते 12 वर्ष बीत गए, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? और पेट से उधर से वेद ध्वनि होती है, वेदों की ध्वनि आवाज सुनाई देती है। तब तो जय एक दिन व्यास जी महाराज ने कहा बेटा बाहर निकलो, बाहर भी तो निकल के देखो। कहने लगे हम बाहर नहीं निकलेंगे। बोले क्यों? बोले भगवान की वैष्णवी माया है, ये जकड़ लेती है। एक बार जो माया अपने जाल में फंसा लेती है फिर निकल नहीं पाता। और सब लोग अपन भी कहते रहते हैं तुम बड़े माया की जाल में फंसे हो। सब लोग कहते हैं कि माया की जाल में फंसे हो। तो सबसे पहले अपन को ये समझना चाहिए कि माया है क्या, माया का स्वरूप कैसा है। तो बाबा ने मानस में स्पष्ट किया है, बाबा ने माया का स्वरूप बताया है। बाबा ने लिखा है मानस में, बोले माया क्या है? बोले मैं और तोरे दूर से